साथ दीदी माँ के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अंतरिक्ष में जितने भी संत आत्माएं हैं, सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु की बैठक में, मासिक बैठक में सभी भाईजाना उपस्थित हैं। यह सौभाग्य है मेरे जीवन में, ऐसे सुघड़ी हमको आपको मिले और गुरु की दया बरस रही है, इसको पाना है। आज मेरे आपके जीवन में शिव गुरु की शिष्यता ही एक विकल्प है। गुरु को उपाय कहा गया है, गुरु ही सकल उपचारा है। आज मेरे आपके जीवन में शिव गुरु मिले। आज इस जीव को अगर कोई रक्षा करने वाला है वो तो शिव ही। अगर वो शिव ईश्वर भी है तो अगर बना रहे हैं, दुनिया को चला रहे हैं तो उलझाने का भी काम उस परमात्मा का है। और वो परमात्मा ईश्वर के कुर्सी पर अगर ये बनाते हैं, चलाते हैं और मिटाते हैं, और गुरु के कुर्सी पर अगर वो जीवन दिए हैं तो जीने की कला को दे देते हैं। क्योंकि सारे दुनिया मेरे आपके लिए बना दी है, जिसको भोगने के लिए बनाए हैं। आज हम आप भोग नहीं पाते, मुक्त होकर भोग रहे हैं। इसका कारण इसको देखिए, आखिर ये हो गया तो कैसे? जीवन मिला इंसान का, आज हैवान हो गए हैं। आज इंसान का इतना स्तर नीचे आया है कि पशु से भी इसको बदतर आज इसका दर्जा आ रहा है। क्या करेंगे हम आप, जबकि ईश्वर जो बनाए हैं, जितना अपनाए हैं, उसमें सबसे सुंदर रचना मानव का है। मानव जीवन को विवेकशील बनाए हैं, मानव जीवन को चेतन चोला बनाए हैं। आज मेरे आपके अंदर का सारा समझ समाप्त हो गया है। क्या करेंगे अब? ऐसे स्थिति आज मेरे आपके बीच है। अब यहाँ तो देखिएगा ने कि ये सारे चीज कैसे हो गए हैं। आज मानव से मानवता समाप्त है, इसका कहीं खोजना नहीं है। ये जो समय चल रहा है ये कलयुग है और समय बलवान होता है, इससे कोई बलगर है नहीं, किसी को नहीं छोड़ा है, किसी को देखना नहीं है। आप अपने आप में देख लीजिए, सारे चीज मिल जाएंगे, सारे चीज आपको मिलेंगे अपने पास, कहीं इधर उधर भटकना नहीं। इसलिए अगर ये तो काल है, काल को समय कहते, समय को काल कहते हैं। आज इस समय सबको असर दिया है और ये जो भी हुआ है इसको पाइएगा कि अज्ञानता में हुआ है। अगर जिस माँ का कोई खून पिया है, उसका सारा पसीना उसके साथ है तो उसको गाली बक रहा है। अगर समझ होता है किसी माँ का खून पिए हैं, सारा लालन पालन आज उसी का हम है, उसको गाली दे देते। ऐसा नहीं होता, लेकिन हो रहा है। ऐसा भी है कि कहता तुम्हारा बात अच्छा नहीं लगता है। सोचिए, दुर्भाग्य है कि नहीं है? आज ऐसे स्थिति में हम आप हैं। ये सारे चीज नासमझी में हुआ है, अज्ञानता में हुआ है। इसको ज्ञान से ही तो बचा पाएंगे। आज जो जीवन में मिला है शिव गुरु की शिष्यता, यहाँ तो आपके अंदर के सारे अज्ञानता को तो गुरु दूर कर देंगे ना, क्योंकि वो शिव तो उनका बनाया हुआ दुनिया है। किसी को कम लगे, लेकिन उनको कितना लगता होगा जिस बच्चा को आप बनाए हैं, जिसका पिता माता पिता आप हैं, आपको कितना लगता है? सोचिए, दूसरा वाला को तो आपको कम लगेगा, लेकिन अपना वाला तो कुछ होता है तब देखिए। हम तो हम आप बेचैन होते हैं कि नहीं होते? आखिर उनकी इच्छा से पूरे संसार का सृष्टि है, चाहे जितना जगत में देख रहे हैं, तो उनको कितना लगता होगा? सोचिए, पर आपको लग रहा है, वो बनाए हैं, उनको नहीं लग रहा है। अगर नहीं होता तो जब जब पाप भरता है, भगवान क्यों आते हैं इस धरती पर? चाहे राम बनकर आए, चाहे कृष्ण बनकर के आए कि नहीं आए? आज भी तो साफ शिव रूप में आज शरीर में आए कि नहीं आए? वो महादेव, वो शिव शरीर में आकर के जिस रास्ता का, कलयुग का जो रास्ता था, आज सबको समझा दिए कि नहीं?
आज किसी का कोई सुनने वाला समय नहीं है। एक हरेंद्र की आवाज पूरी दुनिया सुनेगी, सुनेगा? आज सुन लिया कि नहीं सुन लिया? आज एक एक मन, जो मन किसी का नहीं सुना, आज शिव गुरु की बात हर मन सुना कि नहीं सुना? आज ये मन ठहरता है कि नहीं ठहरता है? देख लीजिए, आप गुरु का बात करिए, आपका मन ठहरेगा। क्योंकि आज उस परमात्मा की दया है, बरस रही है, उनको चेला बनाना है। साहब कह गए हैं कि जब तक धरती के एक एक आदमी को नहीं जोड़ दूंगा, तब तक हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। और कोई भी जितना दम अपना प्रयास लगाना है, साहब तो कहे महादेव से क्या तुम पंगा लेगा, हरेंद्र से पहले तुम आके देख लो, हम ही से तुम्हारा हो जाएगा। एवरी है, इसलिए यहाँ कोई कमजोर और कोई बरियत दीदी है नहीं, क्योंकि आज वो ईश्वर की इच्छा है। पूरे दुनिया को आज वो संभालने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज जरा भी मन में कोई तरह का मेरे आपके अंदर जो संशय है, इसको दूर करनी और अपने गुरु के पास आइए। देखिए गुरु मेरे आपके जीवन में क्या नहीं करते हैं। मेरे आपके जीवन की पूरी गारंटी उनके पास में है। हम तो वहां पर आइए, लेकिन आज हम आप दूर रहना चाहते हैं। ये तो मेरी आपकी दुर्दशा का है, दुर्भाग्य है। अगर दीदी इतना समझ हो जाए कि कलयुग अगर नाम लेकर ही मेरा आपका उद्धार होगा, शिव से सीता में क्या आया है? 3 को सूत्र आया है कि मन मन कहा गया है, आप दया मांगिए। मन मन कहा गुरु को प्रणाम करिए। क्या करते हैं? भगवान का नाम लेते हैं कि दूसरा काम होता है। अगर कलयुग का यही उपाय है कि आप नाम लेकर पार कर जाइएगा, धर्म कर्म हमसे आपसे मुश्किल है, तो आप जो 3 सूत्र आया है शिव सीता में, इसको देखिए। अगर दया मांगते हैं मन ही मन, भगवान का नाम ले रहे हैं। अगर नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं, इसी का हिंदी है शिव आपको प्रणाम, भगवान का नाम ले रहे हैं। और किसी से भी गप में बोलते हैं कि शिव गुरु है, संसार के गुरु है, भगवान का नाम लिए। अब सोचिए इस कलयुग का यही है रास्ता जो आपके वेद पुराण में है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुबर सुमर उपरोक्तारा। अब तो तीनों काम हम आप कर रहे हैं, यही तो रास्ता है और इसी रास्ता का राही सबको बन जाना है। और साहब तो राजमार्ग बना दिए हैं, इस पर चल करके देखिए कितना मेरे आपके जीवन में आज सारे बेचैनियां वो दूर करेंगे, आपके जीवन में चैन दे देंगे, क्योंकि सारे हलचल को मिटाने वाले हैं वो ईश्वर है। आप ईश्वर के पास आइए। इसलिए भाई बहना, हम चाहेंगे एक एक भाई बहना से आज अगर मन से कहा गया है कि अपने गुरु से दया मांगिए, और एक मन की ही आवाज है जो परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं, जिसका साक्षी द्रौपदी है कि मन से आवाज लगाए, बीच सभा में उनका लाज बच गया कि नहीं बच गया। आज हम आप भी आवाज लगा करके देखें, मेरी आपकी लाज बचेंगे। क्योंकि दीदी अगर कोई कहता है कि चीनी पानी मिलाकर शरबत होगा, इसको कोई रुकेगा? दीदी हो जाना है, चाहे कोई बनाना चाहेगा तो बनेगा। तो मन का गति है, तो इसको आजमा के देखिए। अब जहां तक गए इसको एक पल में ले जाइए, जाएगा एक पल में, वो वहां से यहाँ आएगा। आज तो जहां तक नहीं देखा है वहां नहीं, लेकिन जहां तक देखा है तो वहां तक तुरंत पहुंचता है। आज तो आपको ये मिल गया कि वो सिर्फ गुरु भी है। आप अपने गुरु तक जाइए ना, आप चेला रहिए ना, चेला बन करके सारा खेला भाव का होगा। अपने अंदर एक भाव आना है, हम शिव का शिष्य हैं, शिव का चेला है। अपने गुरु से बात करेंगे हम, जो बात आपका है अपना बात गुरु से करिए। अगर दिक्कत गुरु से बात करने में हो रहा है, मदद के लिए आपको साहब एक पल साथ में है। दीदी माँ हर पल आपके साथ में। दीदी माँ कह दिए हैं शिव चर्चा सब कोई करना, साधु भज तुम्हें देती हूँ, आप तो करके देख लीजिए। अब इतना सुंदर अवसर आया है, इसको हम आप दूर नहीं जाने दीजिए दीदी।
समय तो बहुत हो गया है, इसलिए हम कभी समय में अपने बात को गुरु के चरणों में ही विराम देते हैं। साहब दीदी गुरु तमाम भाई बहना के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम।